हेलो स्टूडेंट्स, आज अपने अल्टरनेटर में जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है उसके बारे में पढ़ेंगे कि वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है। तो देखो, अल्टरनेटर में वोल्टेज रेगुलेशन का मतलब क्या होता है। वोल्टेज रेगुलेशन होता है कि फुल लोड वोल्टेज से नो लोड वोल्टेज में जो वोल्टेज का परिवर्तन होता है वो क्या कहलाता है, वोल्टेज रेगुलेशन। यानी कि वोल्टेज में कितना परिवर्तन हो रहा है। तो फुल लोड से जब नो लोड पे अपने जाते हैं तो उसमें वोल्टेज में जो परिवर्तन होता है, वोल्टेज में जो चेंज आता है वो क्या कहलाता है, वोल्टेज रेगुलेशन। तो वोल्टेज रेगुलेशन का क्या फॉर्मूला बनता है, वोल्टेज रेगुलेशन इक्वल टू होता है कि वी नो लोड माइनस वी फुल लोड अपॉन में वी फुल लोड। ठीक है, अल्टरनेटर में वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला क्या होता है, वी नो लोड माइनस वी फुल लोड अपॉन में वी फुल लोड। यदि प्रतिशत में चाहिए अपने को तो गुणा क्या कर देंगे, 100। ठीक है, यदि प्रतिशत में चाहिए तो गुणा में क्या करोगे, 100 करोगे। ठीक है, इस हिसाब से वोल्टेज रेगुलेशन क्या हो जाएगा, ये तो हो गया वोल्टेज रेगुलेशन। प्रतिशत में चाहिए, प्रतिशत में वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, वी नो लोड माइनस वी फुल लोड अपॉन में वी फुल लोड इनटू में 100 करें, ये प्रतिशत में वोल्टेज रेगुलेशन। तो वोल्टेज रेगुलेशन जितना कम होएगा उतने सिस्टम अपना क्या होगा, अच्छा होगा। एफिशिएंसी उतनी क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि लॉसेज क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो वोल्टेज रेगुलेशन का मान, वोल्टेज रेगुलेशन का मान जितना कम होता है, ठीक है, स्टेबिलिटी उतनी क्या हो जाती है, अच्छी हो जाती है। स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। एफिशिएंसी भी क्या हो जाती है, ठीक है, एफिशिएंसी भी क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। तो वोल्टेज रेगुलेशन का मान जितना कम होगा उतनी अपने स्टेबिलिटी सिस्टम की या एफिशिएंसी जो है वो क्या होती है, उच्च होती है। वोल्टेज रेगुलेशन का मान कम से कम होना चाहिए। और फॉर्मूला क्या बताया आपको, वी नो लोड माइनस वी फुल लोड अपॉन वी फुल लोड इनटू में 100। ठीक है, इसके बेस पे अपने एक क्वेश्चन करते हैं। वोल्टेज रेगुलेशन पे क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन है कि किसी अल्टरनेटर का लोड कट कर दिया जाए। ठीक है, कोई अल्टरनेटर है उसका लोड को अपने कट कर दिया जाए तो उसकी वोल्टता 480 वोल्ट से बढ़कर 660 वोल्ट हो जाती है। ठीक है, तो प्रतिशत वोल्टेज रेगुलेशन का मान ज्ञात करो। प्रतिशत वोल्टेज रेगुलेशन गुणा 100, प्रतिशत में अपने को वोल्टेज रेगुलेशन ज्ञात करनी है। तो इसने यहाँ कहा है कि अपने को भी ये ध्यान रखना है कि वी, अपने को दो वैल्यू चाहिए। एक तो चाहिए वी नो लोड वोल्टेज और एक चाहिए वी फुल लोड वोल्टेज। ठीक है, तो इसने कहा है कि लोड को अगर कट कर दिया जाए तो उसकी वोल्टता 480 वोल्ट से बढ़कर 680 वोल्ट हो जाती है। यानी कि जब लोड लगा हुआ था तब वोल्टेज कितनी थी, 480 वोल्ट। ठीक है, अब लोड कट कर दिया उसके बाद में कितनी होगी, 660 वोल्ट। ठीक है, तो वी नो लोड की वैल्यू कितनी होगी, 660। वी नो लोड वैल्यू कितनी होगी, 660 वोल्ट। ठीक है, क्योंकि पहले इसने कहा है कि जब वो लोड को कट कर दिया जाए तो यानी कि पहले लोड लगा हुआ था तो कितनी थी, 480। लोड कट कर दिया उसके बाद में अब कितनी होगी, 660। तो वी नो लोड वोल्टेज कितनी होगी अपने पास, 660 वोल्ट। और फुल लोड वोल्टेज कितनी थी, 480 वोल्ट। इसको कैलकुलेट करो, अब रखो फॉर्मूले में। प्रतिशत वोल्टेज रेगुलेशन बराबर क्या होगा, वी नो लोड माइनस वी फुल लोड। वी नो लोड की वैल्यू कितनी है, 660 माइनस वी फुल लोड कितना है अपने पास, 480 बटा में वी फुल लोड कितने अपने पास, 480। प्रतिशत में चाहिए तो गुणा क्या करेंगे, 100। इसको कैलकुलेट करो। 660 में से 480 को घटाओ, 0। 16 में से 8 गए 8, 5 में से गया 4, 1। ठीक है, बटा में 480 गुणा में 100। इसको कैलकुलेट करो, काटो इसको, 0 से 0, 6 8 48, 6 3 18, 4 से काटो, 4 दूनी 4 से गया 25 पे, 25 दिया 75, 75 बटा में 2। तो 75 का आधा कितना होता है, 37.5, 37.5%। तो ये अपने पास क्या आ गया, आंसर। ठीक है, तो ध्यान रखना अपने को ये वैल्यू फाइंड करनी होती है कि नो लोड वोल्टेज कौन सी है और फुल लोड वोल्टेज कौन सी है। यानी कि जब जनरेटर अपना फुल लोड पे होता है तो तब जो वोल्टेज पैदा हो रही है वो क्या कहलाती है, फुल लोड वोल्टेज। और नो लोड, जब लोड पे ना हो, बिना लोड की हो, विदाउट लोड, तो वोल्टेज क्या कहलाती है, वी नो लोड। ठीक है, तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना कि वी नो लोड माइनस वी फुल लोड अपॉन वी फुल लोड। बट्टा में क्या आता है, इसके हमेशा फुल लोड होता है, ध्यान रखना। ठीक है, फुल लोड होता है। ठीक है,
ट्रांसफार्मर में उल्टा होता है कि वी नो लोड माइनस वी फुल लोड अपॉन में वी नो लोड। ठीक है, आगे अब देखते हैं अपने एक टॉपिक और अपने करते हैं साथ साथ में, इसमें आता है अपने आगे नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं लॉसेज। लॉसेज के बारे में देखते हैं, लॉसेज इन अल्टरनेटर। ठीक है, लॉसेज इन अल्टरनेटर। अल्टरनेटर में कौन कौन से लॉसेज होते हैं? सेम टू सेम वही है जैसे अपने डीसी जनरेटर पढ़ा है। डीसी जनरेटर में जो लॉसेज होते हैं वो भी इसके अंदर होंगे। ठीक है, सबसे पहले आता है कॉपर लॉस। कॉपर लॉस होएगा। कॉपर लॉस क्या होता है? आई स्क्वायर आर। स्टेटर की बात करेंगे तो स्टेटर में आई एस स्क्वायर इंटू में आर एस हो जाएगा। ठीक है, स्टेटर में क्या हो जाएगा, क्योंकि वाइंडिंग जहाँ होगी वहाँ कॉपर लॉसेज होएगा, तो स्टेटर पे वाइंडिंग होती है। ठीक है, तो उसमें हो जाएगा आई एस का स्क्वायर इंटू में आर एस, यानी कि स्टेटर में धारा का स्क्वायर इंटू में स्टेटर का प्रतिरोध, स्टेटर में जो वाइंडिंग है उसका प्रतिरोध। और रोटर में हो जाएगा, रोटर में क्या होएगा? आई आर का स्क्वायर इंटू में आर आर। आई आर क्या हो जाएगा? रोटर में बहने वाली धारा, और आर आर क्या हो जाएगा? रोटर का रेजिस्टेंस। तो ये इन दोनों का योग क्या होगा? कॉपर लॉस। फिर आता है आयरन लॉस। आयरन लॉस आपको पता है दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हिस्टैरिसीस लॉस, हिस्टैरिसीस लॉस, और एक होता है एडी करंट लॉस। एडी करंट लॉस। ठीक है, एडी करंट लॉस का फॉर्मूला आपको पता है कि डब्ल्यू ई बराबर अपने क्या लिखते हैं? बी एम का स्क्वायर एफ स्क्वायर टी स्क्वायर। हिस्टैरिसीस लॉस डब्ल्यू एच बराबर बी एम की पावर 1.6 इंटू में एफ इंटू में वी। ठीक है, ये अपने फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के समानुपाती होता है, और ये अपने हिस्टैरिसीस लॉस फ्रीक्वेंसी के समानुपाती होता है, और फ्रीक्वेंसी स्क्वायर के समानुपाती होता है। ठीक है, एडी करंट लॉस को कम करने के लिए अपने जो अपनी सिलिकॉन स्टील की जो सिलिकॉन स्टील होता है उसको क्या करते हैं? लेमिनेट करते हैं। सिलिकॉन स्टील की जो पत्तियां होती हैं उनको लेमिनेट किया जाता है। लेमिनेट किस लिए? एडी करंट लॉस को। हिस्टैरिसीस लॉस नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है, अपने मटेरियल कौन सा यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में एक लॉसेज और आता है, तीसरा आता है लॉसेज। क्योंकि जो अपना अल्टरनेटर होता है उसमें क्या होता है? रोटेटिंग पार्ट होता है। ठीक है, क्या होता है? रोटेटिंग पार्ट। स्ट्रे लॉसेज बोलते हैं, या मैकेनिकल लॉसेज बोल दो। मैकेनिकल लॉसेज। मैकेनिकल लॉसेज कौन से होते हैं? जैसे जो बीरिंग लगे होते हैं वो बीरिंग रोटेट करते हैं, उसके घर्षण के कारण जो लॉसेज होते हैं। ठीक है, जो बीरिंग रोटेट करते हैं शाफ्ट के साथ, उसमें जो घर्षण होता है उसकी वजह से लॉसेज हो गया। या फिर अपने जो कार्बन ब्रश लगे होते हैं, ठीक है, कम्यूटेटर पे जो कार्बन ब्रश लगे होते हैं, जो कम्यूटेटर अपना रोटेट करता है, तो जो कार्बन ब्रश लगे होते हैं, ठीक है, उनमें जो कम्यूटेटर क्या, जो अपना कार्बन ब्रश लगे होते हैं ऊपर, वो जो है उसकी वजह से जो लॉसेज होते हैं वो क्या कहलाते हैं? मैकेनिकल लॉसेज, या इनको बोलते हैं यांत्रिक लॉसेज। ठीक है, तो ये तीन प्रकार के लॉसेज अपने पढ़े हैं। आगे देखते हैं अपने इफिशिएंसी। इफिशिएंसी यानी कि क्या होती है? दक्षता। दक्षता क्या होती है? एफिशिएंसी। इसको नीटा से लिखा जाता है। ठीक है, नीटा बराबर एफिशिएंसी होती है आउटपुट बटा में इनपुट। प्रतिशत में अगर एफिशिएंसी अपने को चाहिए तो प्रतिशत में नीटा बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अपने पास आउटपुट बटा में इनपुट इंटू में 100। ठीक है, लेकिन इसको अब अपने कैलकुलेट करेंगे तो कैसे करेंगे? क्योंकि आउटपुट जो होती है किस में होती है? केवीए में। तो इसका एक फॉर्मूला होगा कि नीटा एफिशिएंसी बराबर क्या होगा? आउटपुट किस में होगी? किस में होगी आउटपुट? केवीए में। तो केवीए, या फिर ऐसे लिख सकते हो कि आउटपुट केवीए इंटू में पावर फैक्टर बटा में केवीए इंटू में पावर फैक्टर प्लस में क्या होते हैं? लॉसेज। ठीक है,
तो ये अपने क्या हो जाएगा, नेट एफिशिएंसी का मान KVA इंटू में पावर फैक्टर बटा में KVA इंटू पावर फैक्टर प्लस में लॉसेस। ठीक है, ये हो गया अपना आउटपुट बटा में इनपुट। इनपुट कितने दे रहे हैं, इसको अपने ये भी लिख सकते हैं, आउटपुट बटा में इनपुट इंटू 100 को ही, या इसको लिख लो, आउटपुट तो होगी अपने पास, इनपुट को क्या लिखेंगे, क्योंकि देखो इनपुट को अपने लिख सकते हैं आउटपुट प्लस में लॉसेज, क्योंकि इनपुट क्या होगी, जब अपने इनपुट देंगे तो अपने को जो आउटपुट में प्राप्त होएगा वो प्लस में कुछ ना कुछ लॉसेज भी होंगे, उन दोनों का योग ही तो क्या कहलाता है, आउटपुट। यानी कि आउटपुट बटा में इनपुट लिखो, चाहे आउटपुट बटा में आउटपुट प्लस लॉसेज लिखो। ठीक है, तो यहाँ भी अपने वही किया है, आउटपुट जो होगी वो क्या हो जाएगी, आउटपुट जो होगी वो क्या होगी, क्योंकि आउटपुट इसकी KVA या MVA में ली जाती है अपने। ठीक है, जो सिंक्रोनस जो अपने जनरेटर या अल्टरनेटर जो होता है उसकी आउटपुट जो होती है क्षमता किस में होती है, हमेशा KVA या MVA में, क्योंकि बड़े जनरेटर बनाए जाते हैं। तो KVA इंटू पावर फैक्टर, ठीक है, ये तो होगी इसके आउटपुट बटा में ये आउटपुट नीचे लिखनी है, KVA इंटू में पावर फैक्टर, ये आउटपुट हो गया, आउटपुट प्लस लॉसेज। अब लॉसेज कौन कौन से आ जाएंगे, लॉसेज आ जाएंगे, देखिए KVA इंटू में पावर फैक्टर बटा में क्या आ जाएगा, KVA इंटू में पावर फैक्टर प्लस में लॉसेज कौन कौन से आ जाएंगे, तीनों लॉसेज आ जाएंगे, कॉपर लॉस प्लस आयरन लॉस प्लस मैकेनिकल लॉस। ठीक है, इस तरीके से अपने को वैल्यू दे दी जाती है कि इतने KVA का ये जनरेटर है, इसका पावर फैक्टर जो है लीडिंग है या लैगिंग है, इस हिसाब से पावर फैक्टर है, और इसका जो कॉपर लॉस इतना है या आयरन लॉस इतना है साथ में, और मैकेनिकल लॉस इतना है, तो इसके एफिशिएंसी का मान ज्ञात करो। एफिशिएंसी मतलब इसकी जो एफिशिएंसी आउटपुट बटा में इनपुट का मान ज्ञात करो, तो अपने इसका ज्ञात कर सकते हैं। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो अपना अल्टरनेटर होता है उसका जो एफिशिएंसी होती है उसका क्या फॉर्मूला होता है, तो KVA, अगर KVA में वैल्यू दी है तो KVA इंटू में पावर फैक्टर बटा में KVA इंटू पावर फैक्टर प्लस में लॉसेज। और लॉसेज कौन कौन से हो गए, कॉपर लॉस हो गया प्लस आयरन लॉस हो गया प्लस मैकेनिकल लॉस हो गया। ठीक है, तो अल्टरनेटर में अपने आज ये पढ़ा है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।